मसूद अजहर का संगठन जैश ए मोहम्मद पहले से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित संगठनों की सूची में है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकी को पाल रहा है और दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की लिस्ट में शामिल होने के बाद अब पाकिस्तान के लिए उसे पालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक अब संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य देश में मसूद अजहर यात्रा नहीं कर पाएगा। किसी भी देश में मसूद अजहर ना कोई जमीन खरीद पाएगा, ना कोई और सौदा कर पाएगा। मसूद अजहर की तमाम संपत्तियों को सीज करना संयुक्त राष्ट्र के हर सदस्य देश के लिए जरूरी होगा। मसूद अजहर या उसके संगठन को किसी भी तरह के हथियार बेचे नहीं जा सकते। यहां तक कि हथियार बनाने की कोई तकनीक भी किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी को नहीं दी जा सकती। और सबसे बड़ा झटका ये पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान ये मानने को ही तैयार नहीं था कि मसूद अजहर कोई आतंकी है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की मोहर लगने के बाद अब ये भी साफ हो गया कि पाकिस्तान अपने देश में आतंकियों को पाल रहा है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस प्रस्ताव में चीन का भारत के साथ आना भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। कूटनीति के लिहाज से संकेत साफ है कि आतंक की लड़ाई में पाकिस्तान के दोस्त भी उसके साथ खड़े नहीं होंगे। पाकिस्तान वो ये ट्रेनिंग कैंप्स नहीं बंद करता तो जल्द ही पाकिस्तान भी एक टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाएगा। इसीलिए केंद्र के कई बड़े मंत्री इस कामयाबी के बाद सोशल मीडिया पर सरकार की पीठ थपथपाने लगे। जयपुर में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने पर खुशी जताई। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित करने पर आखिरकार विश्व में सहमति बनी, यह संतोष का विषय है। देर आए दुरुस्त आए। वहीं दिल्ली में रैली कर रहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी जैश के सरगना पर लगी पाबंदी को मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी बताया। भारत की सरकार सालों से जिसकी राह देखती थी, मसूद को यूएन ने आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का काम किया। संयुक्त राष्ट्र से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने के बाद मजबूर पाकिस्तान ने मसूद अजहर पर तुरंत कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। मजबूर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो अब मसूद अजहर की यात्रा पर प्रतिबंध लगाएगा, साथ ही मसूद अजहर की संपत्तियों के साथ साथ हथियारों को भी जब्त करेगा। मसूद 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले के साथ साथ भारत में कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। The formal action, as I said, on 3 counts: travel ban, assets freeze, and arms embargo. That is the requirement, which of course will be. Pakistan is a responsible state and will take appropriate action. आतंकी मसूद अजहर पर यूएन की तरफ से प्रतिबंध लगने के बाद अब पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर और दबाव बढ़ाने के लिए उसे सिंधु नदी का पानी नहीं देने का ऐलान किया है। जयपुर की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने सिंधु नदी जल समझौते को लेकर पुरानी सरकारों पर भी हमला बोला। साथ ही कहा कि भारत अब अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान में नहीं जाने देगा। और मैंने पिछली बार राजस्थान आया था, मैंने कहा था कि सिंधु नदी के संबंध में, पानी के संबंध में पाकिस्तान के साथ जो समझौता हुआ और दिल्ली में सरकारें सोती रही, पानी हमारा हक का पानी पाकिस्तान में जाता रहा। अब एक बूंद पानी नहीं जाने दूंगा। जिस पानी पर हिंदुस्तान के किसान का हक है, वो पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा।